निंगरांग रांग फुल स्पीड में वहाँ से निकल जाती है। तांगसन टीचर से मिलना चाहता था, इसलिए वह एकेडमी की तरफ जाने लगता है। एक आदमी उन तीनों पर नजर रहा था। वह तांगसन का पीछा करने लगता है। तांगसन भी उसे सेंस कर लेता है। वह बंदा तांगसन के सामने आता है। वह तांगसन से उसके और निंगरांग के बीच के रिलेशन के बारे में पूछता है। तांगसन कहता है, तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं। वह बंदा तांगसन पर अटैक कर देता है। उस बंदे के पास गॉडली जूजी क्रॉसबो था। तांगसन अपने हिडन वेपन से उसके अटैक को ब्लॉक करता है। दोनों हिडन वेपन से फाइट करने लगते हैं। वह बंदा हिडन वेपन को यूज़ करने में बहुत ज़्यादा अच्छा था। तांगसन अपनी ब्रूसर प्लांट का यूज़ करके उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तभी वह बंदा अपनी सक्सेसफुल स्किल का यूज़ करके सॉसेज बनाता है। तांगसन एक फूड ब्रांच का सोल मास्टर देख बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। तांगसन ने उसे ब्रूसर प्लांट से पकड़ लिया था। तभी वह बंदा फ्लेम लॉयन की मास्टर सोल का यूज़ करके ब्रूसर प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देता है। तांगसन ब्रूस लिवर केज का यूज़ करके उस बंदे को पकड़ लेता है। तभी वह बंदा अपनी स्कल बोन का यूज़ करके अपना डुप्लीकेट बनाता है। तांगसन डुप्लीकेट देख हैरान रह जाता है। वह उस बंदे के ऊपर अपना हैमर फेंक के मारता है, जिसके बाद वह उस डुप्लीकेट को ब्लॉक करने लगता है। वह बंदा ब्लूसवेयर प्लांट और हाउतियन हैमर देख तांगसन को पहचान लेता है। तांगसन भी उस बंदे को पहचान लेता है, जो कि कोई और नहीं, हमारा अंकल सॉसेज है। ऑस्कर तांगसन के गले पड़ जाता है। तांगसन ऑस्कर को सही सलामत देख बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तांगसन ऑस्कर को अपने साथ स्कूल चलने कहता है, लेकिन ऑस्कर मना करता है और तांगसन से कहीं और चलकर बात करने कहता है। वे दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। तुम वापस आने के बाद स्कूल क्यों नहीं गए? तुम तो जानते ही होगे कि बम्बर ट्राइब के साथ क्या हुआ, और अभी तुमने मुझ पर अटैक किया क्योंकि मैं निगरानों के साथ था। इस वजह से तुम्हें जलन हो रही थी। ऑस्कर भी इसे एक्सेप्ट करता है। वह तांगसन से कहता है, मेरी तरफ देखो, मैं कैसे निगरानों से मिल सकता हूँ। मैं सीक्रेटली उसे देखकर सेटिस्फाइड हूँ। तांगसन पूछता है, क्या इस कार की वजह से? तुम जानते हो निगरानों ने तुम्हारी वजह से इन बीते सालों में कितना कुछ सफ़र किया है। तांगसन ऑस्कर को समझाता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है निगरानों सिर्फ तुम्हें इस वजह से नापसंद करेगी? तुम्हारे चेहरे पर स्कार है। ऑस्कर तांगसन से कहता है, तुम नहीं समझ सकते, मैं निगरानों के लायक नहीं हूँ, और वैसे भी मैं बदसूरत हो चुका हूँ, तो मैं कैसे उससे मिल सकता हूँ। तांगसन ऑस्कर को समझाता है। वह अपने और शाओ के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताता है। वह ऑस्कर से कहता है, शाओ, तुम्हारे आसपास जो तुम्हारे चाहने वाले लोग हैं, तुम सिर्फ पछताओगे जब तुम उसे खो दोगे। ऑस्कर को तांगसन के लिए बुरा लग रहा था। वह तांगसन से माफ़ी मांगता है। तांगसन कहता है, तुम्हें मुझसे नहीं, निगरानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। ऑस्कर तांगसन की बात समझ जाता है। वह तांगसन से कहता है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ्यूचर में क्या होगा। मैं उसे कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा। मैं उसे उसकी साइड रहकर प्रोटेक्ट करूँगा। तांगसन ऑस्कर और निगरानों के लिए खुश हो जाता है, क्योंकि अब वे फाइनली एक साथ होने वाले थे। वह शाओ से प्रॉमिस करता है कि वे भी साथ रहेंगे। तांगसन और ऑस्कर एकेडमी के लिए निकल जाते हैं। ऑस्कर एकेडमी को देख इमोशनल हो जाता है। उसे पुरानी बातें याद आ रही थी। तभी तांगसन बेहोश हो जाता है। ऑस्कर उसे लेकर अंदर चला जाता है। इसके बाद हम तांगसन को कमरे में देखते हैं, जो रेस्ट कर रहा था। उसकी नज़र ऑस्कर और मोटू पर पड़ती है। मोटू ऑस्कर पर स्कार देख उसे स्टिकर समझ रहा था। वह उसे बार बार छूने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ ग्रैंड मास्टर आते हैं। वे कहते हैं, चिंता मत करो, तुम एकदम ठीक हो। तुम बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहे थे और तुमने अच्छे से रेस्ट नहीं किया था, और साथ ही तुम इतने दिनों से बहुत ज़्यादा उदास थे, इसलिए अनकॉन्शियस हो गए। तांगसन कहता है, मेरे 8 स्पाइडर बोन्स अभी तक रिकवर नहीं हुए हैं। 8 स्पाइडर बोन का सुनकर मोटू को अपना पास्ट याद आ जाता है।
वह वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। ग्रैंड मास्टर तांगसन से कहते हैं, कुछ दिनों में तुम्हारे टेस्ट वाटर बोन रिकवर हो जाएंगे। आज रात बीबी दोंग वापस आ जाएगी। कल तुम उसके साथ फॉरेस्ट चले जाना, जिससे तुम्हारे टेस्ट वाटर बोन रिकवर हो जाएंगे। तांगसन ग्रैंड मास्टर से बियाओ के बारे में पूछता है। ग्रैंड मास्टर बताते हैं, बीबी दोंग और बियाओ हमारे फैमिली मेम्बर्स को खोजने में लगी हैं। आज रात वे वापस आ जाएंगी। ग्रैंड मास्टर तांगसन को शव को लेकर दुखी ना होने कहते हैं। वे तांगसन को हिम्मत देते और कहते हैं, हमारे पास शव को रिवाइव करने का मौका है और हम इसे ज़रूर करेंगे। जिसके बाद ग्रैंड मास्टर तांगसन से आगे का प्लान पूछते हैं। तांगसन कहता है, मास्टर सोल हॉल पूरे कॉन्टिनेंट को ऑक्यूपाई करना चाहता है। अभी की हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारे पास मास्टर सोल हॉल को रोकने का कोई चांस नहीं। आप द एम्पायर पर रिलाय करना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। ग्रैंड मास्टर तांगसन से आगे की प्लानिंग पूछते हैं। तांगसन ग्रैंड मास्टर को सब कुछ डिटेल में बताने लगता है। वह उन्हें क्राउन प्रिंस वाले इंसिडेंट के बारे में भी बताता है। ग्रैंड मास्टर इस बारे में केयरफुली नहीं सोच रहे थे, लेकिन तांगसन की वजह से वे भी समझ जाते हैं कि आने वाले समय में द एम्पायर बहुत बड़े चेंजेस का सामना करेगा। तांगसन कहता है, मास्टर हमें खुद पर फोकस करना चाहिए। मैं अपनी क्लैन सेटअप करूँगा, लेकिन मुझे थोड़े से सपोर्ट और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ग्रैंड मास्टर कहते हैं, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? तांगसन मना करता और कहता है, एम्परर आप पर भरोसा करते हैं, इसलिए आप उनके साथ ही रहिए। ग्रैंड मास्टर कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। तांगसन खुश हो जाता है। वे तांगसन से प्लान को डिटेल में बताने कहते हैं। तांगसन ग्रैंड मास्टर को अपना आगे का प्लान समझाता है। वे डिस्कस करते हुए एकेडमी में घूम रहे थे। ऑस्कर स्कूल आकर बहुत ज़्यादा खुश था। तभी वहाँ पर निंगरांग रोंग अपने फादर और ग्रैंडपा बोन के साथ आ जाती है। ऑस्कर भी वहीं पर था। उसने अपना चेहरा अपनी टोपी से ढक रखा था। चीफ निंग तांगसन को देख बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। तांगसन चीफ निंग को ग्रीट करता है। उनकी नज़र ऑस्कर पर पड़ती है। ऑस्कर फिर से वहाँ से जाने की सोच रहा था, लेकिन तांगसन उसे रोक लेता है। ऑस्कर भी अब डिटरमाइंड होकर आगे जाता है। निंगरांग को अपने और ऑस्कर के बिताए हुए दिन याद आने लगते हैं। उसे ऑस्कर का प्रॉमिस भी याद आता है। वह ऑस्कर को देख उसके गले लग जाती है। बाकी के सभी उन दोनों को अकेला छोड़ वहाँ से कल्टी मार लेते हैं। तांगसन चीफ निंग के साथ इम्पोर्टेंट मैटर डिस्कस करना चाहता था। चीफ निंग तांगसन को सीधे पॉइंट पर आने कहते हैं। तांगसन अपनी डोमेन को रिलीज़ करता है, जिससे बाहर वाला उनकी बात नहीं सुन पाएगा। चीफ निंग डोमेन देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। वे कहते हैं, जब भी मैं तुमसे मिलता हूँ तुम मुझे सरप्राइज़ दे देते हो। इस बार भी तुमने मुझे सरप्राइज़ दे दिया। तांगसन चीफ निंग के साथ अपना प्लान डिस्कस करने लगता है। ऑस्कर और निंगरांग फिर से मिल गए थे। दोनों आराम से बैठकर बातें करने लगते हैं। दोनों मीठी मीठी बातें कर रहे थे। ऑस्कर कहता है, मैंने तुम्हें इन 5 सालों में बहुत ज़्यादा मिस किया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं कितनी स्ट्रगल करता था, लेकिन जब भी मैं तुम्हारा चेहरा याद करता था मुझे हिम्मत मिलती थी। इस बार मैं चीफनिंग का अप्रूवल लेकर रहूँगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। भाई लोग, ऑस्कर ज़रूर पिछले जन्म में स्पाइडर रहा होगा, जो इस जन्म में मीठी बातों का जाल फैला रहा है। जोक्स अपार्ट। तभी ऑस्कर की नज़र आसपास पड़ती है। उसे तांगसन और बकी दिखाई नहीं दे रहे थे। निंगरांग कहती है, सारी गलती तुम्हारी है, वे मेरा मजाक उड़ा रहे थे। ऑस्कर अपना सर खुजाने लगता है। इधर चीफ निंग और तांगसन डील पक्की कर लेते हैं कि बायम्बा ट्राइब अब तांगकान के साथ मिलकर काम करने वाली थी। चीफ निंग कहते हैं, जब तांगकान सेटल हो जाएगी तब मैं सीक्रेटली तुम्हें रिसोर्सेस प्रोवाइड करूँगा। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो निंगरांग के थ्रू
मैसेज पहुंचा देना। हमें कम से कम मिलना चाहिए ताकि किसी को पता न चले। तांगसन चीफनिंग को चिंता न करने कहता है। तभी वहाँ पर ऑस्कर और निंगरॉन्ग आ जाते हैं। ऑस्कर चीफनिंग को ग्रीट करता है। चीफनिंग ऑस्कर को डांटने लगता है और कहते हैं, तुमने क्लैन क्यों छोड़ा? भले ही हमारे ट्राइब में रूल्स हैं, लेकिन तुमने ये भी नहीं सोचा मैं अपनी बेटी की खुशियों को महत्व दूंगा। ऑस्कर खुश हो जाता है क्योंकि चीफनिंग मान गए थे। चीफनिंग कहते हैं, मैं बस तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ निंगरॉन्ग, मेरी एक ही बेटी है। ऑस्कर चीफनिंग को चिंता ना करने कहता है और कहता है, मेरे पास अब निंगरॉन्ग को प्रोटेक्ट करने की एबिलिटी है। अब मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। निंगरॉन्ग ऑस्कर की बात सुनकर खुश हो जाती है। तभी मोटू कहता है, अगर ऑस्कर ने निंगरॉन्ग के साथ बुरा व्यवहार किया तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तभी ग्रैंडपा बोन आगे आते और कहते हैं, ऑस्कर निंगरॉन्ग की बाम्बा ट्राइब की लिटिल प्रिंसेस है। मैंने हमेशा उसका ध्यान अपनी पोती की तरह रखा है। तुमने कहा कि तुम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, तो हमें दिखाओ इन 5 सालों में तुम कितने इम्प्रूव हुए हो। निंगरॉन्ग को ऑस्कर की चिंता हो रही थी। ऑस्कर स्माइल करता है। वह तांगसन से उसका ब्लड मांगता है। तांगसन अपना एक बूंद खून दे देता है। ऑस्कर अपनी सिक्स्थ सोल स्किल का यूज़ करके सॉसेज बनाने लगता है। उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तांगसन के ब्लड का इफेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। तांगसन ऑस्कर से उसकी सिक्स्थ सोल स्किल दिखाने कहता है। ऑस्कर कहता है, मुझे कॉपरेंट चाहिए। वह मोटो से कहता है, हमने 5 सालों से एक दूसरे को नहीं देखा, तो चलो खेलते हैं। मोटो ऑस्कर के पास आ जाता है और कहता है, क्या तुम सच में मेरे साथ लड़ना चाहते हो? ठीक है, मैं निंगरॉन्ग के लिए तुम्हें ज़्यादा नहीं पीटूंगा। ऑस्कर कहता है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आजा मैदान में। दोनों के बीच अब बैटल शुरू होने वाली थी, जो कि नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा।